दोस्तों 20,000 के प्राइस पॉइंट में बहुत ही लिमिटेड स्मार्टफोन अवेलेबल हो रहे हैं विद द AMOLED पैनल 144 Hz रिफ्रेश रेट एंड पावरफुल एफिशिएंट प्रोसेसर। एंड ड्यूरिंग द रिसर्च आई फाउंड दिस Realme P4। ये फोन हालांकि अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ था। उस टाइम ये फोन को बेकार बोला जा रहा था, बट अभी का मार्केट सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो गया है भाई। 20,000 के आसपास ये सारे क्राइटेरिया मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। बट लेट्स सी यार Realme P4 कितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये फोन को रिसेंटली मैंने परचेज किया फ्रॉम द फ्लिपकार्ट एट अराउंड 21,247। एंड अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, ये अंडर 20,000 इजिली मिल जाएगा। स्टार्टिंग विद द बिल्ड एंड डिजाइन, फोन 6.8 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है एंड कम्प्लीटली पीसी ABS दैट मींस पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी है। एंड मैं देख रहा था बैक पैनल के बॉटम में 3D डिजाइन दिया गया है एंड यहाँ पर ऑरेंज सर्कल भी प्रेजेंट है यार। एंड सेम कलर का यहाँ पर पावर बटन भी दिया गया है। देखो यार, ये फोन अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ एंड उस टाइम iPhone 17 Pro लॉन्च नहीं हुआ था। एंड इसका डिजाइन कहीं ना कहीं iPhone 17 Pro के कैमरा मॉड्यूल से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी बॉडी यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट का है यार। एंड जब मैं रिसर्च कर रहा था तो देखा बहुत लोग बोल रहे थे कि बैक पैनल हॉलो फील होता है प्रेस करने पे, बट मेरे को ऐसा कोई फील नहीं हुआ यार। बहुत ही नेग्लिजिबल है, लाइक आप नेकेड आई से देखोगे तो उतना पता भी नहीं चलता। एंड ये फोन का वेट है 185 ग्राम डिस्पाइट यहाँ पर 7000 mAh का बैटरी है। एंड थिकनेस भी काफी कम है यार, विच इज अराउंड 7.6 mm। एंड मेरे पास ये जो Realme P4 है, ये स्टील ग्रे कलर में आता है एंड इसके 2 कलर वेरिएंट्स और अवेलेबल है। सो फोन का इनहैंड फील बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल बल्कि फील नहीं होता एंड आराम से आप एक हाथ से यूज कर पाएंगे। बट एक चीज मैंने नोटिस किया, प्लास्टिक का बैग है, प्लास्टिक का फ्रेम है, तो स्क्रैचेस थोड़े आ जाते हैं। सो फर्स्ट डे से आप कवर जरूर लगा लेना जो बॉक्स में साथ ही आता है। एंड मैंने अनबॉक्सिंग पहले ही कर लिया था। एक फोन मिलेगा, एक 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग एंड Type-C to C केबल एंड साथ ही एक अच्छे क्वालिटी का केस भी मिलता है। एंड फोन में IP66 का रेटिंग है, नॉर्मल डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट। तो थोड़े बहुत वाटर के छींटे वगैरह पड़ गए तो सच यूज केस में कोई इशू नहीं होने वाला। एंड टॉकिंग अबाउट द फिजिकल ओवरव्यू, ऑरेंज कलर का पावर बटन दिया गया है, साथ ही वॉल्यूम रॉकर बटन है। फोन में स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द डुअल एरे नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट है एंड वर्जन है 2.0। सो आप नॉर्मल डेटा ट्रांसफर स्पीड एक्सपेक्ट कर पाएंगे अगर आप SSD लगा के डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड यहाँ पर डुअल सिम स्लॉट है, हाइब्रिड स्लॉट मिसिंग है, दैट मींस आप SD कार्ड यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे, खाली 2 सिम कार्ड ही सपोर्टेड है। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर 9 5G बैंड सपोर्टेबल है। मैं देख रहा था यार, इंडोर भी आराम से 5G प्लस का कनेक्टिविटी आ रहा था। वाईफाई वर्जन 5 है एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.4। बट यहाँ पर सारे ही नेसेसरी सेंसर्स प्रेजेंट है, लाइक जाइरोस्कोप हो गया, एक्सेलरोमीटर हो गया एंड ऑल्सो द GPS। 20,000 के आसपास Realme P4 का जो बेस्ट USP है वो है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर 6.77 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है यार। 1600 नीट्स का ब्राइटनेस है एंड जो पीक ब्राइटनेस है वो है अराउंड 4500 नीट्स। एंड कलर्स ऑब्वियसली वाइब्रेंट निकल के आते हैं ड्यू टू द IPS पैनल। 10-bit डिस्प्ले है, इट सपोर्ट्स 1 बिलियन कलर्स। एंड रियली यार देख के लग रहा था कि अच्छे क्वालिटी का AMOLED पैनल यूज हुआ है। हमने लाइक वाइट कलर्स देखे, ओवरऑल नेटफ्लिक्स में मूवी वगैरह देखा, ओवरऑल एक्सपीरियंस रियली अच्छा था। एंड वाइड-वाइन L1 का सपोर्ट दिया गया है, मैक्सिमम फुल HD रिजोल्यूशन में प्लेबैक कर पाएंगे एंड HDR10 कंटेंट भी सपोर्टेबल है। एंड मैंने YouTube में भी प्लेबैक करके देखा, मैक्सिमम 4K HDR कंटेंट प्लेबैक कर पाएंगे। एंड 1600 नीट्स का ब्राइटनेस है, तो आउटडोर में भी कोई दिक्कत नहीं होता, प्रॉपर सभी चीज विजिबल रहते हैं। एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, तो ओवरऑल मल्टीटास्किंग एंड गेमिंग में भी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है। एंड फोन में हाइपर विजन AI चिप है, तो डिस्प्ले के अंदर भी आपको अल्ट्रा विजन इंजन मिलता है, जिससे आप AI हाइपर क्लैरिटी यूज कर पाएंगे। एक ऑलवेज ऑन HDR है जो नॉर्मल HDR कंटेंट को भी HDR बना देता है। एंड AI हाइपर मोशन भी है जो बेसिकली लो FPS वाले वीडियो को हाई FPS में बना देता है बाय एडिंग मोर AI फ्रेम्स। सो ओवरऑल स्मूथनेस एंड क्लैरिटी काफी अच्छा हो जाता है यार। एंड मैं देख रहा था रिफ्रेश रेट के अंदर 3 सेक्शंस दिए गए हैं, एक ऑटो सिलेक्ट है, एक स्टैंडर्ड है एंड एक हाई। सो अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए था ना, आप ऑटो सिलेक्ट या स्टैंडर्ड में रख देना, उससे क्या है 60 हर्ट्ज या वेरिएबल रिफ्रेश रेट में अपने हिसाब से काम करेगा। बट मैं चेक कर रहा था यार रिफ्रेश रेट चेकर से, UI में 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मेरे को देखने को मिला। जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बोला जा रहा है ना, ये कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, ये सारे सॉफ्टवेयर में ही वर्क करते हैं, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड इनर डिजाइन भी देख लो, बेजल्स भी काफी थिन है एंड पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। सो ओवरऑल लुक एंड फील भी काफी अच्छा आता है। मेरे को स्टीरियो स्पीकर्स लाउड तो लगे, बट थोड़ा यहाँ पर बेस की कमी लगी। हालांकि यहाँ पर वॉल्यूम बूस्टर दिया गया है, जिससे 300% तक वॉल्यूम का आउटपुट बढ़ जाता है, बट वहां पर थोड़ा क्रैकलिंग साउंड आता है। बट बेटर यही रहेगा आप 100% में यूज करो। ऐसा जब मूवीज देख रहे हो, डायलॉग्स वाले कंटेंट देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट हाँ, म्यूजिक में थोड़ा बेस की कमी होती है।
एंड यहाँ पर वाइब्रेशन मोटर दिया गया है, लाइक जब आप टाइपिंग वगैरह करेंगे तो प्रॉपर वर्क करता है, बट यूआई में वो चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। लाइक आप ब्राइटनेस अप एंड डाउन कर रहे हैं, वहां पर वाइब्रेशन मोटर यूज नहीं होगा। आप फोटो वगैरह ले रहे हैं, वहां पर कोई भी वाइब्रेशन मोटर का यूज केस नहीं है। इट ओनली वर्क्स इन द टाइपिंग। एंड यहाँ पर जो हैप्टिक के लिए वाइब्रेशन मोटर प्रेजेंट है उसका क्वालिटी डिसेंट ही है यार। यहाँ पर स्पीकर्स में कोई डॉल्बी एटमॉस प्रेजेंट नहीं है, बट मैं देख रहा था रियलमी का ओ रियलिटी आता है जिससे आप डिफरेंट मोड में कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक स्मार्ट मोड, मूवी मोड, गेमिंग मोड एंड म्यूजिक मोड। सो आप जो भी प्रोफाइल में फोन को यूज कर रहे हैं उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है, बट ये खाली 5 सेकंड के लिए ही काम करता है यार। बाकी एनिमेशन काफी अच्छा लगा, जैसे ही लॉक स्क्रीन प्रेस करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है एंड आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं। Realme P4 में MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड यहाँ पर LPDDR4X का रैम है एंड UFS 3.1 का स्टोरेज। सो ओवरऑल 20,000 के हिसाब से पावरफुल प्रोसेसर है यार। मैंने कुछ बेंचमार्क्स रन किए थे, अंतुतु में 9,46,000 के आसपास ओवरऑल स्कोर देखने को मिला। दैट इज रियली ऑन द गुड साइड। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन के आसपास अंतुतु स्कोर मिल रहा है। Geekbench 6 में 1025 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज अराउंड 2920। वही Geekbench 6 में OpenCL स्कोर निकल के आया 2997 एंड UFS 3.1 का स्टोरेज है, तो हमने स्टोरेज टेस्ट भी किया। 2076 Mbps का रीड स्पीड देखने को मिला एंड राइट स्पीड इज अराउंड 1242 एंड मैंने वाइल्ड लाइफ के स्ट्रेस टेस्ट भी किया। 99% के आसपास स्टेबिलिटी देखने को मिला यार। सो अच्छा है क्योंकि लार्जर बॉडी है तो ऐसा कोई हीटिंग थ्रॉटलिंग वाला इशू नहीं हो रहा था। एंड मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा था, ग्रीन बार यहाँ पर देखने को मिला। दैट मींस फोन का थर्मल रियली बैलेंस है एंड ऐसा कोई थ्रॉटलिंग या हीटिंग इशू नहीं होता। अब गेमिंग टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2-3 गेम्स खेले एंड मैंने सीधे GT मोड में ही प्ले किया ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस निकल पाए। फर्स्ट गेम प्ले किए BGMI। यहाँ पर जो मैक्सिमम सेटिंग शो हो रहा था दैट इज HDR+ अल्ट्रा, बट फॉर द बेटर परफॉर्मेंस यू ऑल प्रेफर्ड सुपर स्मूथ एंड एक्सट्रीम प्लस सेटिंग। सो पहले हम TDM मैच खेल के देखे ताकि पता चल पाए परफॉर्मेंस कैसा निकल रहा है। 77 FPS का एवरेज फ्रेम रेट रहा एंड टेम्परेचर 39.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन था। गेम प्ले डिसेंट ही था एज पर द 20,000 फोन। थोड़े बहुत मेरे को फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले, बट एवरेज देखा जाए तो ठीक था यार। देन हमने क्लासिक मोड खेला, वहां पर 85 FPS का एवरेज फ्रेम रेट देखने को मिला, बट यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम देखने को मिला, दैट इज अराउंड 34.5 डिग्री सेल्सियस। एंड ये तो है यार, जब हम GT मोड में प्ले करते हैं तो रियली FPS बूस्ट हो जाता है एंड ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन भी काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि ब्रांड ने गेमिंग के लिए बहुत सारे इनबिल्ट ऑप्टिमाइजेशन दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट हमने COD मोबाइल प्ले किया। जो मैक्सिमम सेटिंग्स अवेलेबल था वो था वेरी हाई प्लस मैक्स, बट फॉर द बेटर गेम प्ले अगेन आई विल रिकमेंड टू प्ले इन द लो प्लस अल्ट्रा सेटिंग। और लो प्लस अल्ट्रा सेटिंग में 90 FPS का एवरेज फ्रेम रेट देखने को मिला एंड टेम्परेचर यहाँ पर 36.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन था। फोन एज सच कोई मेजर हीट नहीं हो रहा था यार, थोड़े बहुत हीट तो होते ही है। एंड ये फोन में बाईपास चार्जिंग भी है। दैट मींस अगर आप गेम प्ले करना चाहते हैं अच्छे वे में, डायरेक्टली अपना चार्जर लगा लो, आपको एकदम अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। एंड जाइरोस्कोप सेंसर है, तो यहाँ पर मैंने एस्फाल्ट भी प्ले करके देखा, बहुत ही अच्छे से चल रहा था एंड रियली यार मजा ही आ गया। एंड यहाँ पर मैक्सिमम मेरे को 60 FPS ही देखने को मिले इन द हाई क्वालिटी। एंड यहाँ पर गेम असिस्टेंट भी प्रेजेंट है जिससे आपको डिफरेंट टूल्स मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस सेक्शन से आप डिफरेंट मोड में स्विच कर सकते हैं, लाइक पावर सेविंग हो गया, बैलेंस हो गया, GT हो गया। यहाँ से आप फ्रेम रेट, ग्राफिक्स क्वालिटी, रिजोल्यूशन, ये सारे चीज इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं। देन भाई टूल सेक्शन में ढेर सारे टूल्स दिए गए हैं, लाइक आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वॉइस चेंजर है, DND है अगर आप चाहते हैं गेम प्ले के दौरान कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। सो ये सारे फीचर आप यूज कर सकते हैं। एंड बाईपास चार्जिंग भी यहीं से ऑन होने वाला है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो 20,000 में बाईपास चार्जिंग मिल रहा है, इट्स रियली गुड थिंग यार। लगातार आप 1-1.5 घंटा फोन में गेमिंग करते हैं तो 44-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चला ही जाता है। अब फोन का कैमरा डिस्कस कर लेता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.8 अपर्चर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है विद f2.2 अपर्चर। दोस्तों बहुत लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर 3 कैमरा दिए हुए हैं, बट जो तीसरा वाला दिख रहा है ना, ये IR ब्लास्टर है। इससे आप अपने AC, TV, सेटअप बॉक्स सारे ही कंट्रोल कर पाएंगे। एंड इससे मेरे को पुराने दिन याद आ गया यार, रेडमी के सारे फोन्स में IR ब्लास्टर रहता था एंड हम लोग अपने कोचिंग क्लास के AC उससे कंट्रोल कर लेते थे। एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है विद f2.4 अपर्चर एंड कैमरा UI नॉर्मल ही है, आपको 0.6x, 1x, 2x ये सारे जूम ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड मैं देख रहा था टॉप पोर्शन में वाइब्रेंट एंड क्रिस्प, ये 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। क्रिस्प में थोड़ा आपको नेचुरल कलर टोन मिलता है, वही वाइब्रेंट में पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। एंड आप एक्सपोजर लेवल भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये फोन को मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, तो आउटडोर भी मैंने बहुत सारे फोटो लिए, आप सैंपल देख पा रहे होंगे। एंड हमने इंडोर भी बहुत सारे फोटोज लिए हुए हैं। इवन मैं ये फोन को महिंद्रा के शोरूम में भी लेके गया
था जहाँ हम कार वगैरह देखने गए थे। तो फोटोज की क्वालिटी डिसेंट है नो डाउट 50 मेगापिक्सल के हिसाब से, बट अगर हम जूम करते हैं ना तो वहां पर डिटेलिंग की थोड़ी कमी होती है। एंड स्पेशली जब हम वाइब्रेंट टोन सिलेक्ट करके फोटो क्लिक करते हैं तो पंची कलर्स आते हैं। आप देख सकते हैं आउटडोर कंडीशन में जो ग्रीन वाला पार्ट है वो कितना ज्यादा पंची लग रहा है। जो स्काई है वहां पर थोड़ा सेचुरेशन बढ़ जाता है। तो डायनेमिक रेंज इज ऑल्सो डिसेंट, नॉट वेरी गुड, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी कैमरा ओरिएंटेड फोन। एंड आप ह्यूमन की फोटो देखो, फोटो दूर से तो काफी अच्छा लगता है, बट जब हम जूम करते हैं तो यार एकदम सॉफ्टनेस दिख रहा है फेस में। ये चीज मैंने नोटिस किया। लाइक जो रीटचिंग वगैरह होता है ना, एकदम हम ब्रश वगैरह चला दिए वैसा फील होता है। सो कैमरा पार्ट इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव एंड ओवरऑल बजट फोन के हिसाब से मेरे को फोटो डिसेंट ही लगे यार। एंड मार्केट में कैमरा ओरिएंटेड फोन चाहिए देन ऑब्वियसली आई विल रिकमेंड टू गो विद द सैमसंग गैलेक्सी F36 और M36 सीरीज। वो भी सिमिलर प्राइस पॉइंट में आते हैं और आपको बेटर कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। बैक कैमरा से मैक्सिमम आप 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर पाएंगे एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम फुल HD 30 FPS में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। एंड OIS यहाँ पर मिसिंग है, खाली EIS दिया गया है। सैंपल आप खुद ही देखो यार। दोस्तों मैं अपने सेटअप में बैठा हूँ और Realme P4 का ए रोल ही शूट कर रहा था, तो सोचा है डायरेक्टली फोन से ही शूट करके देखा जाए। अभी 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है एंड ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये Realme P4 का ही आउटपुट है। तो 20,000 के हिसाब से इतना अच्छा आउटपुट अगर दे रहा है तो आई डोंट थिंक यार ये बुरा है। एंड ओवरऑल ये अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा है। एंड कुछ फोकस वगैरह भी करके दिखाता हूँ। ये है Realme P4 का बॉक्स। फोकसिंग स्पीड देखो यार आप, काफी अच्छा है। एंड अगर किसी फोन में OIS है कि नहीं ये जानना है तो सिंपली आप फोन को शेक करके देखा करो। मैं शेक कर रहा हूँ तो कोई आवाज नहीं आ रहा है। मेरे iPhone 17 Pro में OIS है तो यहाँ से आवाज आएगा यार। ये जो आवाज आता है ना ये इंडिकेट करता है फोन है OIS। एंड पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रहा था। मैंने पोर्ट्रेट्स लेके देखा, एक तो फेस टोन का बहुत ही ज्यादा स्मूथनेस बढ़ा देता है एंड कान वान को काट दे रहा था यार इन द पोर्ट्रेट। सो एकदम लो क्वालिटी वाला पोर्ट्रेट निकाल के देता है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड ये है कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल के सैंपल्स, आप देख सकते हैं डिटेल एकदम ही गायब हो जाता है। एंड इवन प्राइमरी कैमरा में देख सकते हैं ये है मेन 1x देन 2x का आप डिटेलिंग देखो। डिटेलिंग की कमी तो यहाँ पर मेरे को फील हुई यार। एंड ये है कुछ नाइट के शॉट्स, आप देख पा रहे होंगे नाइट में ना थोड़ा ब्लरीनेस मेरे को देखने को मिला इन द फोटो। फेस में तो ओवरऑल टोन्स वगैरह काफी अच्छा है बट स्मूथनेस काफी ज्यादा रहता है। एंड स्पेशली मैं नाइट में वीडियो बना के देख रहा था भाई, यहाँ पर थोड़ा ब्लरी फुटेजेस आते हैं। बट हाँ आपका काम चल जाएगा। आपको नॉर्मल फोटो लेना है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह स्कैन करना है, डेली यूज के इसमें फोटोज एंड वीडियोज लेना है, देन आपका काम इजिली चलने वाला है। सच कोई मेजर दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि हर फोन का अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट रहता है। बाकी यहाँ पर AI एडिटिंग का फीचर दिया गया है। फर्स्ट वन इज द AI एडिट जेनी। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिख के सिंपली एडिट कर सकते हैं। देन आप एडिट सेक्शन में भी जाएंगे ना तो यहाँ पर एक AI एडिटर मेरे को देखने को मिला। इससे AI रिकम्पोज हो जाता है, लाइक कॉम्पोजिशन चेंज कर देता है। AI इरेजर है, अगर आप कोई स्पेसिफिक पार्ट इरेज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड से हटाना चाहते हैं वो कर पाएंगे। देन AI अल्ट्रा क्लैरिटी है, फोटो में आप चाहते हैं थोड़ा क्लैरिटी और बढ़ जाए वो हो जाएगा। देन AI परफेक्ट शॉट है। AI परफेक्ट शॉट क्या होता है, लाइक आप ग्रुप सेल्फी वगैरह ले रहे हो, वहां किसी का आंख वगैरह बंद हो गया वो ठीक कर देगा। फिर अनब्लर का फीचर दिया गया है। रिफ्लेक्शंस वगैरह रिमूव कराना चाहते हैं वो हो जाएगा। AI ग्लेयर रिमूवर भी है, लाइक हम रात में फोटो वगैरह लेते हैं, फोटो में ग्लेयर नहीं आ जाता स्ट्रीट लाइट का, वो सबको भी AI से हटा देता है। सो ये सारे AI फीचर रियली मेरे को अच्छे लगे यार कि 20,000 के एक बजट फोन में दिया गया है। एंड दिस इज द सेल्फी कैमरा सैंपल ऑफ Realme P4। क्वालिटी अच्छा है यार एज पर द प्राइस पॉइंट। एंड ये थोड़ा स्क्रीन को स्मूथ वगैरह करके दे देता है, लाइक आपको अलग से कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। इनबिल्ट इसका प्रोसेसिंग ही इतना अच्छा है कि आपके चेहरा को बहुत ही ज्यादा चमका देता है। बट एक चीज तारीफ करना पड़ेगा, मैं ये फोन को लेके फार्म हाउस गया था, वहां जैक फ्रूट एक रहता है कटहल, उसमें मैं जूम करके देख रहा था, बहुत ही अच्छे से जूम हो रहा था यार। डिटेलिंग भी काफी अच्छे से मेंटेन था एंड फोकस काफी अच्छे से हो रहा था। मैं 4K 30 FPS में वीडियो शूट करके देख रहा था। फोकसिंग स्पीड इज रियली ऑन द गुड साइड ऑफ दिस Realme P4। लाइक एकदम इंस्टेंट फोकस था भाई। एंड चींटियां आम के फल में मजे ले रहे थे, वो भी मैं फोकस करके देख रहा था, काफी अच्छे से कर दे रहा था भाई। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन में Android 15 देखने को मिल रहा था एंड Realme UI 6, बट अभी मैं Android 16 में अपग्रेड कर लिया हूँ एंड Realme UI भी 6 से 7 में अपडेट हो चुका है। बट अच्छी बात ब्रांड ने बोला है यू गेट 3 years ऑफ Android अपडेट अलॉन्ग विद द 4 years ऑफ सिक्योरिटी पैच। सो ये फोन में Android 18 तक सपोर्ट मिलने वाला है। सो रियली यार ये फोन फ्यूचर प्रूफ तो है ही। एंड मैं देख रहा था Realme UI 7 में सच कोई मेजर ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिले एंड कुछ एप्स थे, लाइक स्नैपचैट हो गया, फोन पे हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो ये तो बेसिक नेसेसिटी एप्स ही है, नहीं भी रहता है तब भी हम लाते ही हैं। एंड ओवरऑल UI
में एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, एनिमेशंस वगैरह काफी अच्छे हैं, सारी चीज काफी अच्छे से ओपन हो जा रहे थे एंड मल्टीटास्किंग भी करके देख रहा था, सच कोई जिटर फील नहीं हो रहा था एंड यूआई में 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट काफी अच्छे से यूज हो पा रहा था। बाकी ये फोन में फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू भी आप अनलॉक कर पाएंगे, मैं टेस्ट करके देख रहा था यार, स्पीड अच्छा ही है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द Realme P4 इज द कॉल डायलर। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड वाला कोई भी कॉल आउट नहीं होता यार, सो आप सीक्रेट वे में किसी का भी कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे थ्रू दिस डायलर। एंड भाई मैं सेटिंग्स में देख रहा था, यहाँ पर नेक्स्ट AI करके फीचर दिया गया है जिससे आप डिफरेंट फीचर एक्सप्लोर कर पाएंगे, लाइक AI राइटर, AI ट्रांसलेटर, AI कैमरा, AI गेमिंग कोच एंड ऑल्सो द AI स्मार्ट लूप। एंड आप AI जेस्चर यूज करके कॉल पिक भी कर सकते हैं, कॉल ड्रॉप भी कर सकते हैं, सिंपली आपको ऐसे फ्लिप करना पड़ता है। बाकी बेसिक AI फीचर्स तो सारे स्मार्टफोन में आ रहे हैं यार, लाइक सर्कल टू सर्च हो गया, आप सिंपली होम बटन प्रेस करके उसको लॉन्च कर सकते हैं। देन ट्रांसलेशन का भी फीचर दिया गया है, आप सिंपली स्क्रीन में जो भी दिख रहा है उसको रियल टाइम में ट्रांसलेट कर पाएंगे। एक AI स्मार्ट लूप वाला फीचर रियली मेरे को अच्छा लगा, लाइक आप कोई भी फोटोज देख रहे हैं, आप उसको सिंपली शेयर करना चाहते हैं, सिंपली आप वो फोटो को होल्ड करो एंड राइट साइड में ड्रैग कर दो यार, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एप्स शो हो जाते हैं, आप कहाँ भेजना चाहते हैं, सिंपली मैं व्हाट्सएप सिलेक्ट कर दिया, जैसे मैं व्हाट्सएप सिलेक्ट कर दिया तो यहीं से आप स्टेटस या किसी को भेज सकते हैं एंड आप अपने पाम को ऐसे फ्लिप करके यूट्यूब स्क्रॉल भी कर सकते हैं यार। आई थिंक इतना ज्यादा AI यूज नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट चीज Realme P4 में लगा वो है इसका बैटरी, 7000 mAh का बैटरी है, इजिली आपको 2-3 दिन तक बैकअप मिल जाएगा अगर आप मिक्स यूजर हैं एंड अगर आप कंटिन्यू भी फोन यूज करते हैं तो आराम से 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। एंड बैटरी के साथ साथ यहाँ पर एडाप्टर का भी वॉटेज काफी अच्छा है, दैट इज 80 वॉट। सुपर हुक चार्जिंग सपोर्ट करता है, फोन इजिली 60 to 70 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है, सो इट्स रियली ग्रेट यार। एंड यहाँ पर 10 वॉट का रिवर्स वायर चार्जिंग भी सपोर्टेबल है अगर आप अपने वियरेबल्स, स्मार्ट वॉच ये सब को चार्ज करना चाहे, एंड बाईपास चार्जिंग तो साथ में है ही फॉर द बेटर गेम प्ले। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, Realme P4 23,000 में अवेलेबल हो रहा है यार, एंड अगर आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाएंगे तो 21,829 के आसपास अवेलेबल होगा। भाई ये फोन पहले 18,000 20,000 में अवेलेबल होता था, मैंने खुद ऑर्डर किया था 3-4 महीने पहले, बट अभी प्राइसिंग काफी ज्यादा बढ़ गया है एंड सेल पीरियड में आप एक्सपेक्ट करो ये 20,000 के आसपास आराम से अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं ओपिनियन दे देता हूँ, 20 से 22,000 आपका बजट है, लुकिंग फॉर डेली यूज स्मार्टफोन, देन डेफिनेटली आप Realme P4 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमोलेड पैनल मिल जा रहा है, हाई रिफ्रेश रेट है, 7000 mAh का बैटरी है, 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग है एंड परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा निकल के आता है विद इट्स Dimensity 74 अल्ट्रा प्रोसेसर। एंड मार्केट में ना यही प्राइस पॉइंट में आपको Realme P4X भी मिलता है। अगर आप P4X लेंगे तो वहां पर प्रोसेसर तो सेम ही है बट IPS LCD पैनल मिलने वाला है यार, एंड वहां पर जो चार्जर मिलता है ना उसका एडाप्टर है खाली 45 वॉट का, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड Realme P4X के इक्विवेलेंट फोन लॉन्च हुआ है, दैट इज OnePlus Nord C6 Lite, वो भी सेम ही है यार Realme P4X के कंपेयर में। एंड आप कंपेरिजन ऐसा देख पा रहे होंगे, 4-5 फोन को मैं कंपेयर कर दिया हूँ जो सेम प्राइस पॉइंट में आता है, बट जो फीचर हमको Realme P4 में मिल रहा है एट द प्राइस ऑफ अराउंड 20 से 22,000 वो बाकी अदर फोन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई जिनका भी बजट 20-22,000 के आसपास है वो Realme P4 ही कंसीडर कर रहे हैं। एंड मेरा एक रिकमेंडेशन है, अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा चाहते हैं देन आप Vivo का T4 ले लेना, वहां पर Snapdragon 7H Gen 3 प्रोसेसर है, सो बेटर ही गेम प्ले एक्सपीरियंस रहेगा एंड वो 25,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। देन जिनको कैमरा क्वालिटी अच्छा चाहिए देन आई विल रिकमेंड टू गो विद द Samsung Galaxy M36 और F36। मैंने ऑलरेडी डिटेल में रिव्यू किया है यार, डोंट फॉरगेट टू वॉच द डिटेल रिव्यू। एंड दोस्तों Vivo का T5X भी अवेलेबल हो रहा है 23,000 के आसपास, बट अगेन आई वांट टू क्लियर इट आउट, वहां पर IPS LCD पैनल है, एमोलेड पैनल मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है यार, खाली P4 और Samsung Galaxy F36 सीरीज ही प्रोवाइड कर पा रहा है दिस प्राइस पॉइंट। एंड कैमरा वाला पार्ट कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, डिटेलिंग की कमी तभी दिखती है जब आप जूम करके देखते हैं, ऑल्दो नॉर्मल रेशियो में फोन का फोटो क्वालिटी मेरे को बैलेंस लगा यार। एंड वीडियो क्वालिटी आपने खुद ही देखा, 4K 30 FPS में काफी अच्छा वीडियो निकाल के दे रहा था। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर कोई भी 3.5 mm जैक नहीं है, हालांकि आप Type-C वाला ईयरफोन यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थे कुछ मेरे ओपिनियन रिगार्डिंग द Realme P4। आपको कैसा लगा ये फोन कमेंट करके जरूर बताना एंड ये भी बता देना यार 20,000 के आसपास आप कौन सा फोन कंसीडर करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द Realme P4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।